किसी तरह हम कोई मिसाल पेश कर सकते? सरकार की शान बयान करने वाला मालिक और पाकीज़गी और तहारत में बेमिसाल है, और सुनने वाले फरिश्ते वो भी पाक हैं, पाकीज़ा लोग हैं। तो मालूम हो गया कि सुन्नी ही मिलाद क्यों करता है। अरे मेरे भाई, ये वो अजीम इबादत है, ये तार हो सकते हैं जो ईमान की दुनिया में पाक लोग होते हैं। तेरा ईमान मजबूत है, इसलिए रब ने तुझे मिलाद की तौफीक दे रखी। अल्लाह के दुरूद का माना समझ आया है? वो हर वक्त ही अपने महबूब की शान बयान करता है, फरिश्ते सुनते हैं। अब हम भी वही कर रहे हैं जो मालिक करता है, वो खुद शान बयान करते हैं अपनी शायान शान, और फरिश्ते सुनते हैं। यहाँ उसका अब्द ज़ईफ सरकार की शान बयान कर रहा है और उसके बंदे सुन रहे हैं। काम तो वही है ना जो अल्लाह कर रहा है। हवाला बुखारी का है, उधर कुरान है, उधर क्या है जिसकी तफसीर पे इमाम बुखारी ने कलाम लिखा। अंदाजा लगाएं, अल्लाह करीम के पाक महबूब अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, बड़ा रुतबा है, बड़ा मुकाम है। मेरे और आप सबके मालिक व मुख्तार आका गैबदान नबी अलैहिस्सलातु व तस्रीफ, मैं सही बुखारी पढ़ने चला हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है मदीना मुनव्वरा में। कहाँ मौजूद है? हदीस सुनने से पहले एक काम आपको करना होगा ताकि हदीस सही मानों में समझ आए कि महबूब मुकर्रम का मुकाम क्या है, आपका मुकाम और रुतबा और शान क्या है। जरा अपने हाथों को उठाइएगा। अब देखें आपके जिस्म से हाथ कितने दूर गए हैं। ये मेरा जिस्म है, चलो यहाँ इंतहा लगा लें। ये मेरा हाथ 2 से 3 फुट हद है। हाथ जिस्म से कितना दूर जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा, बस ठीक है, नीचे करें। अब जरा अल्लाह की कुदरत, आसमान जो बगैर सुतूनों के खड़ा है, जरा इसको देखें। मैं भी देखता हूं, नजर आया? क्या मालूम हुआ? जितनी हाथ की ताकत होती है जिस्म से दूरी की बिना पर, आंख की ताकत ज्यादा है दूर जाने में या हाथ की ज्यादा है? जिसको समझ नहीं है वो आसमान की तरफ उठाए आंख। ये हमारे जैसे आजिज लोगों की बात है। हाथ 2 से 2.5 फीट ऊपर जाता है, और हाथ कितना जा रहा है? 2 से 2.5 फुट ऊपर जाता है मेरे भाई। और जब हमारे जैसा बंदा आंख उठाता है तो कहां तक चली जाती है? आसमान तक। अब हाथ की ताकत और निगाह की ताकत का कोई मुकाबला है? वो लाखों किलोमीटर दूर तक चली गई, हमें पता नहीं आसमान कितना दूर है, लेकिन आंख चली गई। लेकिन आंख चली गई, लेकिन हाथ कितनी दूर जा सकता है? और बोलो तो सही। अब गौर करना, रसूल कायनात, फख्र मौजूदात, मालिक मुख्तार आका गैबदान नबी अलैहिस्सलाम कहाँ मौजूद है? मदीना मुनव्वरा में। सहाबा कराम भी बैठे हैं। सरवर दो जहां के हाथ की ताकत को सुनना। पढ़ने चला हूं सही बुखारी, पढ़ने चला हूं सही बुखारी। जिस महबूब के हाथ की ताकत का ये आलम हो, फिर अल्लाह ही जाने कि उनके निगाह का क्या फैज होगा। अंदाजा लगाए, इमाम बुखारी किताब अल कुसूफ में हदीस का नंबर 1052 है, सफ़ा 83, मकबा दारुस्सलाम रियाद से छपी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने, अहल बैत के सामने सरकार फरमा रहे हैं, काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी रअयतुल जन्नह, मदीना में बैठ, इन्नी रअयतुल, फरमा सहाबा मैं जन्नत को मुलाजा फरमा रहा हूं, मैं जन्नत को मदीने में बैठ के। मैंने अभी हाथ की ताकत का जिक्र नहीं किया, मैं इस हदीस बुखारी से सरवर दो जहां के हाथ की ताकत का आपसे अंदाजा लगवाना चाहता हूं। हालांकि हाथ की ताकत इतनी है दूरी की तरफ, जिस्म से 1.5 से 2 या 3 फीट से ऊपर नहीं जा सकता। सरकारे दो जहां ने फरमाया फतनावल्तु मिन्हा उनकूदा, सरकार फरमाते हैं सहाबा
बैठा मदीने में हूं, मैं मदीने में तुम्हारे सामने हूं, लेकिन मैंने अपना हाथ यूं बुलंद किया है, मैंने अपना हाथ मदीने से यूं, कितनी दूर जाता है। लेकिन ये मेरे और आप जैसे बंदों की बात है। अभी बुखारी की हदीस बताएगी, अगर सरकार मदीने से हाथ को यूं बुलंद फरमाए तो कितनी दूर तक चला जाता है। इमाम बुखारी ने हदीस के जुमले लिखे हैं, सरकार दो जहां ने फरमाया, मेरे गुलामों, मैंने मदीने में बैठ के हाथ बुलंद किया तो जन्नत के दरख्तों तक पहुंचा डाला है। मदीने में बैठ के कहां तक हाथ चला गया। फिर फरमाया, मैंने चाहा कि वहां से थोड़ा सा फल तोड़ लाऊं, तुम्हारे लिए जन्नत से थोड़ा सा फल तोड़ लाऊं। फिर फरमाया, बस मैंने चाहा नहीं तोड़ता, मुख्तार जो है जैसे चाहे कर ले, जैसे चाहे कर ले, बस मैंने चाहा नहीं तोड़ता। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वलौ असब्तहु, फरमाया अगर मैं उसको तोड़ लाता, अगर मैं उसको तोड़ लाता, ला अकलतुम बाक़ियत दुनिया, फरमाया तुम उस वक्त तक उससे खाते रहते जब तक कयामत कायम ना होती, पूरी कायनात खाती रहती। मेरे हाथ का वो फैजान, वो फल जो मैं जन्नत से लाता, फरमाया दुनिया खत्म हो जाती, वो फल खत्म होने का नाम ना लेता। मेरा यहां पर एक सवाल है, हदीस बुखारी से आपने समाअत फरमाई, मेरा और आपका हाथ जिस्म से 2 से 2.5 फीट दूर जाता है, और सरवरे दो जहां के हाथ का फैजान देखो, मदीने में बैठ के लाखों किलोमीटर दूर कहां तक पहुंचा दिया अपने हाथ मुबारक को, जन्नत तक पहुंचा दिया है। और हमें ताने देने वालों के सरकार की शानें बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, तुमसे सवाल है, हाथ की ताकत 2 से 2.5 फीट और आंख की ताकत लाखों किलोमीटर दूर जाती है। ये मेरे आका के हाथ की ताकत है जो लाखों किलोमीटर दूर मदीने में बैठ के जन्नत तक पहुंच गया। तुम ही बता दो मुस्तफा करीम की निगाह का क्या फैजान होगा। किसी में है जुर्रत? जन्नत से आगे कहां जाएंगे बेचारे। जिस महबूब का हाथ इतना दूर तक चला जाता है, उस महबूब की निगाह की दूरी के आलम के क्या कहने। दुरूशी पढ़ लें जब तक पीर सब तशरीफ लाते हैं, दुरूशी पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमाम अल अव्वलीन वल आखिरीन। ये आज की महफिल, इसकी ज़ेरे जिनकी सदारत में है और क़यादत में है, हजरत साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल हलीम दामत बरकातुहुल आलिया, सज्जादा नशीन दरबार आलिया मुर्शद आबाद शरीफ स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। तशरीफ रखें। अब आप पीर साहब का हुक्म है, तशरीफ रखें। इमाम बुखारी ने अपना अकीदा वाज़ेह किया कि ना किया, क्योंकि कोई मुसन्निफ भी अपने अकीदे के खिलाफ अपनी किताब में बात को नहीं आने देता। इमाम बुखारी हदीस को नकल करके बता रहे हैं, और सुनियो मेरा भी वही अकीदा है जो तुम्हारा अकीदा है, कि मदीने में बैठ के जिस महबूब का हाथ जन्नत तक चला गया है, अब अंदाजा लगाएं ये बेचारी छोटी सी कायनात उस महबूब की आंखों के सामने क्या है। मदीने में बैठ के जिस महबूब का हाथ जन्नत तक पहुंचा, और ये कोई रिजविया शरीफ की इबारत नहीं है। सही बुखारी किताबुल कुसूफ हदीस का नंबर 1052, इमाम बुखारी ने सही बुखारी में हदीस को नकल किया कि मदीने में बैठ के हाथ जन्नत तो पहुंचा है। बताएं फिर मदीने से जन्नत ज्यादा दूर है
یا ہم زیادہ دور ہیں؟ یقیناً کئی ہزار گنا جنت زیادہ دور ہے، تو جہاں محبوب کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے تو ہم یا پورا ورلڈ یا یہ جہاں، یہ چھوٹی سی کائنات ہے آپ کی نگاہ کے سامنے، اس میں پھر کون سا ذرا ہے جو میرے آقا کریم کی نگاہ سے پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب کو مالک نے وہ رتبہ دیا ہے، محبوب علیہ السلام کا تو مقام ہی بہت بڑا ہے۔ محبوب علیہ السلام کو مالک نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلقہ امام بخاری نے کس قدر اپنا عقیدہ پیش کرتے ہوئے بتایا، فرمایا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار سے کائنات کا کوئی ذرا چھپا ہوا، بلند آواز سے چھپا ہوا سیاہ میں سے، سنن ابی داؤد شریف کی حدیث، اندازہ لگانا سرور دو جہاں مالک کون و مقام کس قدر عظیم شانوں اور رفعتوں کے مالک ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کریم کی عطا سے۔ ان ابی سلمہ قال سمعت ربیعہ بن کعب الاسلمی یقول کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے سنا حضرت سیدنا ربیعہ ابن کعب سے، ربیعہ ابن کعب سے، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتیہ بودوئہ وبحاجتہ۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں سرکار کے ساتھ تھا تو میرے دل نے چاہا سرکار کی طہارت مبارک کے لیے چلو پانی لے آتا ہوں۔ کیا لے آتا ہوں؟ پانی لے آتا ہوں۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں سرکار کی طہارت مبارک کے لیے پانی لے کے آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے۔ سرکار نے دیکھا میرا غلام میری طہارت اور وضو کے لیے پانی لایا ہے، سرکار نے فرمایا سالنی یا ربیعہ، ربیعہ تو پانی لایا ہے اب ایوزہ مانگ۔ سالنی مطلق ہے، تیرے جی میں جو بھی آتا ہے مانگ، یہ مختار کل آقا تجھے عطا فرما دیں گے۔ سالنی مطلق ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے پیسے مانگو، مجھ سے بیٹے مانگو، یا صرف بیٹیاں مانگو، یا جائیداد مانگو۔ سرکار نے فرمایا سالنی، اے ربیعہ تیرے جی میں جو بھی آتا ہے مجھ سے مانگ، کیونکہ میں سارے رب کے خزانوں کا مالک ہوں۔ اب ربیعہ بھی تو سرکار کا غلام ہے نا، ربیعہ بھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے نا۔ اب ربیعہ کے جملے سنو، فقلت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ بس مجھے اور کچھ بھی نہ دیں، مجھے اور جس جنت کے اندر آپ تشریف لائے جائیں یا رسول اللہ مجھے بھی وہی جنت عطا فرما دیں، اس جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا ہو گیا، اب غیر ذالک یہ تجھے مل گیا، جنت الفردوس میں ہم نے تجھے اپنا پڑوس دے دیا ہے، اب غیر ذالک اے ربیعہ اس کے سوا کچھ اور مانگ۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کسی اور چیز کی حسرت ہی نہیں، مجھے کسی اور چیز کی۔ اندازہ لگائیں صحابہ کا عقیدہ دیکھو، وہ پاک محبوب علیہ السلام کو ہر چیز کا مالک سمجھتے تھے، تبھی تو سرکار نے فرمایا جنت الفردوس میں اپنا پڑوس دے دیا ہے، کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ۔ صحابی نے یہ تو نہیں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو معاذ اللہ اپنا ہی پتہ نہیں ہے، جس طرح ہمیں جملے سننے پڑتے ہیں۔ سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا دنیا سے مانگ، میں کون سا کی جنت کا مالک ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ربیعہ یہ ہو گیا، اب غیر ذالک اس کے سوا کچھ مانگ، تجھے آج میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بس مجھے جنت میں آپ کا پڑوس ہی کافی ہے۔ دیکھیں نا کتنا بڑی شان ہے، جنت بھی ہو اور محل بھی وہاں ہو جہاں سے مصطفیٰ کریم کا دیدار بھی ہوتا رہے، جہاں سے مصطفیٰ کریم کا کیا ہوتا رہے؟ دیدار بھی ہوتا رہے۔ اندازہ لگانا سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مالک کائنات نے اتنے رتبے اتنی شان عطا فرمائی ہے، سرکار کے نام پاک کی برکت ہی دیکھ لے۔ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں، تفسیر کا کیا نام ہے؟ در منصور، آپ فرماتے ہیں کان رجل فی بنی اسرائیل اسأل اللہ تعالی میت سنہ، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا ایک کیا تھا؟ شخص تھا،
असल्लाह तआला मिअत सना, 200 साल उसने अल्लाह की नाफरमानी की। कितना अरसा? बुलंद आवाज से। सरकार का रुतबा तो बड़ा है, सरकार के नाम की बरकत ही देख ले। बनी इसराइल का शख्स है और 200 साल का मुजरिम और पापी और गुनाहगार है। सुम्मा मात, मैंने भी मर जाना है, आप सब ने भी दुनिया को छोड़ना है। एक दिन वो भी मर गया, एक दिन वो भी मर गया। लोगों में, मुआशरे में उसको इतना लोग घटिया समझते थे कि 200 साल का पापी है। उसको उठाया और जहां लोग अपने घरों का गंद फेंकते थे वहां उसको फेंक दिया। न गुस्ल, न कफन, न जनाजा, न दफन। क्यों फेंका? कि 200 साल का पापी है, ये इस काबिल नहीं। सुम्मा औहल्लहु तआला इला मूसा अलैहिस्सलाम, सरकार दो जहां ने फरमाया, अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि फलां जगह हमारा एक दोस्त मौजूद है, ए मूसा उनको गुस्ल भी दें, उनको कफन भी दें, उनका जनाजा भी पढ़ाएं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचते हैं। जब आप वहां पहुंचे फरमाया इसको उठाओ, इसको गुस्ल दो, इसको कफन दो, इसका जनाजा पढ़ाने का मुझे रब ने हुक्म किया है। लोगों ने अर्ज की, या कलीमुल्लाह, अजीब मनाजिर है, अजीब मामला है। ये 200 साल का पापी है, लोग इसको मुजरिम समझने की घर से गुस्ल देने के काबिल नहीं समझते, लोग इसको दफन और कफन के काबिल नहीं समझते। अल्लाह का पाक पैगंबर इनके गुस्ल, कफन और दफन के लिए तशरीफ लाया है। फरमाया जी मेरे रब का हुक्म यही है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने मालिक की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह तेरा हुक्म कुछ और है और यहाँ के लोग कुछ और कहते हैं, यहाँ के लोग कुछ। अल्लाह करीम ने फरमाया ये जो कुछ कहते हैं बात ये भी ठीक कर रहे हैं। ये 200 साल का पापी है, मुजरिम है, गुनाहगार है, बदकिरदार है, सियाकार है, सब कुछ है। उनकी निगाह ए मूसा इस बंदे के 200 साल के गुनाहों पर है, मुझसे पूछ मेरी निगाह इसके एक काम पर है। कुल्लमा नशरत तौराता, फरमाया मूसा ये तेरा उम्मती कभी कभार, हर रोज नहीं, जिस तरह हम कभी कभार कुरान पढ़ते हैं, रोजाना तो हमें फुर्सत ही नहीं है ना, दुनिया के कामों से जान छूटे तो कुरान पढ़ने का टाइम हो। हालांकि सरवर दो जहां फरमाते हैं, मफहूम हदीस है, तुमने सबसे बड़ा इबादत गुजार अल्लाह के यहाँ वो है जो सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत करने वाला होता है। अंदाजा लगाएं, सरकारें दो जहां की जात पे उतरने वाली किताब कुरान मजीद को इस मुकद्दस दिन में नियत कर लें। कोशिश करेंगे 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा नियत करके उठें। जब तक जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह कुरान की रोजाना ही तिलावत करते रहेंगे। अल्लाह करीम ने फरमाया कुल्लमा नशरत तौरा, ए मूसा अलैहिस्सलाम इसमें कोई शक नहीं कि ये 200 साल का पापी और मुजरिम है, लेकिन कभी कभी तौरात को उठाता था, कभी कभी तौरात को उठाता था और उसकी तिलावत किया करता था। सुम्मा नाजरा इला इस्म मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मूसा फिर तौरात में मेरे पाक महबूब के नाम पर जब इसकी निगाह पड़ जाती, जब इसकी क्या पड़ जाती, निगाह पड़ जाती, फक़ब्बलहू फक़ब्बलहू फक़ब्बलहू, ए मूसा